बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा होता दिख रहा है। लोग ढाका की सड़कों पर आने लगे हैं। विरोध प्रदर्शन की आंच सुलगने लगी है। ये सब अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की कथित रूप से पेशकश के बाद हो रहा है। यूनुस का कहना है कि उन्हें अंतरिम सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें पूरा समर्थन नहीं दे रही है। इसलिए अच्छा है कि वह अपने पद से हट जाएं। यूनुस के इस बयान के बाद उनके और अंतरिम सरकार के समर्थक बड़ी संख्या में ढाका की सड़कों पर आ गए और उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। यूनुस के पद छोड़ने की पेशकश से कई तरह की अटकलें लग रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सेना प्रमुख वाकर उज़्ज़मान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सेना प्रमुख ने दिसंबर तक चुनाव कराने की बात कह यूनुस पर दबाव बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख जमान को लगता है कि बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाएगी। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दरअसल चुनाव होने पर यूनुस की कुर्सी अपने आप चली जाएगी, इसलिए वह चुनाव कराने से कतरा रहे हैं। वह चुनाव नहीं चाहते। ऐसे में वह अपने इस्तीफा की शिगुफा छोड़कर अपने लिए समर्थन जुटाना चाहते हैं। बांग्लादेश की बड़ी पार्टी बीएनपी भी चाहती कि चुनाव जल्द से जल्द हों। यूनुस ने 2026 तक चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन बीएनपी तुरंत स्पष्ट तारीख चाहती है। इसके अलावा 2020 के मेयर चुनाव में धांधली के आरोप और चुनाव आयोग के फैसलों को लागू न करने पर भी यूनुस की अंतरिम सरकार को घेरा जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान और यूनुस के बीच चुनाव की तारीख म्यांमार के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं। जनरल जमान चाहते हैं कि चुनाव 2025 के अंत तक हो जाएं, जबकि यूनुस की योजना इससे अलग है। यूनुस द्वारा पूर्व राजनयिक खलीलुर रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का निर्णय भी सेना को रास नहीं आया। बता दें कि यूनुस ने अगस्त में शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली थी, लेकिन अब वे इस भूमिका में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा कि अगर वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते तो उनके पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उनके करीबी सहयोगियों जैसे कि एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम, महफूज आलम और आसिफ महमूद ने उनसे मुलाकात कर इस्तीफा न देने की सलाह दी। यूनुस पर यह भी आरोप है कि वे सिविल प्रशासन पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। मौजूदा हालात का बांग्लादेश के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही गिरावट में है और भारत के साथ रिश्ते पहले ही पटड़ी पर से उतर चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियां किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं।